देश के गृह मंत्री जो हमेशा जाति धर्म करके देश को बांटने का काम कर रहे हैं, कल जो उनका बयान आया है और उसके बारे में अगर ऐसा घिनौना विचार वो रखते हैं तो किस मानसिकता के लोग हैं वो आप समझ सकते हैं। इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि ये अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। आज उनका पुतला दहन किए हैं। अगर वह देश से माफी नहीं मांगता है तो इससे बड़ी आंदोलन राष्ट्रीय जनता दल करने जा रही है। नमस्कार, मैं मिन्नत, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। दरभंगा के बेनीपुर में सैकड़ों की तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष उदय शंकर की अध्यक्षता में बेनीपुर अनुमंडल के सामने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। बताते चले, पिछले दिनों सदन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पर टिप्पणी करने के विरोध में लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है। उन लोगों का कहना है कि श्री अमित शाह माफ़ी मांगे, अन्यथा इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि जिस संविधान की कसम खाकर पार्लियामेंट में जाते हैं उस संविधान रचयिता पर गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश देख रही है, जनताएं देख रही है, भाई बहनें माताएं, सबों का अधिकार एक समान, और संविधान में यह अधिकार दिया जो आपके एक वोट से कोई राजा भी बन सकता है और कोई राजगद्दी से उतर भी सकता है। तो ऐसे संवैधानिक अधिकार हमें बाबा साहेब के द्वारा मिला, क्योंकि वह संविधान निर्माता थे। और आम नागरिक यह समझ रहा है जो हम जब कोई काम करेंगे तभी हमारे मुंह में निवाला जा सकता है। हम स्कूल में पढ़ेंगे तभी हमें नौकरियां मिल सकता है। और संसद भवन में ऐसी शिक्षा देना जो भगवान का नाम लेंगे तो कल्याण होगा, और बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। आज उनका पुतला दहन किए हैं। अगर वह देश से माफी नहीं मांगता है तो इससे बड़ी आंदोलन राष्ट्रीय जनता दल करने जा रही है। हम लोगों का मांग है जो अमित शाह द्वारा जो असंसदीय भाषा संसद भवन में बोला गया है उस पर वह माफी मांगे और इस्तीफा दे, नहीं तो लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम लोगों ने पुतला दहन किया। देश के गृह मंत्री जो हमेशा जाति धर्म करके देश को बांटने का काम कर रहे हैं, कल जो उनका बयान आया है एकदम हम लोग उसका घोर निंदा करते हैं। और उस बयान के विरुद्ध में हम लोग अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में आज अमित शाह का पुतला दहन किए हैं। और हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, तो अमित शाह को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे लोगों को देश के गृह मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अभी जो उनके साथ एनडीए में है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी, अभी उनका कहाँ मर गया, उनका कहाँ चला गया अस्तित्व? अभी उनको आवाज़ उठाना चाहिए था। आप आरक्षण का फायदा लेते हैं और आरक्षण के जो दाता है, आरक्षण विरोधी भाजपा के साथ आप है और इस तरह का बयान देते हैं और आप लोग चुप्पी साधे हैं। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी, लालू यादव के नेतृत्व में हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर वो देश के सामने माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग और उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। आज का जो हम लोग का जो पुतला दहन है वो बाबा साहब हमारे संविधान निर्माता उनको उनके अपमान पर अमित शाह के द्वारा जो अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि लोग पूजा पाठ करे, राम राम करे। अरे राम राम करने से थोड़ी कुछ मिलेगा। ये संविधान ही है हमारा जो आज हम लोग को इतना मान सम्मान जो चल रहा, और उसी के बलबूते वो राजगद्दी पर भी है। आज ऐसे व्यक्ति का वो अनादर कर रहे हैं जिसका दुनिया, ये भारत ही नहीं पूरे दुनिया में उनका ख्याति प्राप्त है। और ऐसे लोगों का अपमान करके देश का अपमान, देश के जनता का अपमान एवं सभी जाति जितने हमारे दलित समाज के लोग हैं एवं जो भी पूरा माने कि अति पिछड़ा जो भी लोग हैं, सारे लोगों का अपमान। इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि ये अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। वो इस्तीफा नहीं, वो बर्खास्त करें उसको, तब हम लोग मानववादी विचार के जो लोग हैं उसका जो अंदर में जो चल रहा था ना, आरएसएस के जो विचारधारा पे चल रहे हो, उनके अंदर में जो चल रहा है वो कल के बाहर आ गया। आप देख रहे हैं कि हम लोग के संविधान रचयिता बाबा अम्बेडकर राम जी के विरोध में जो उन्होंने बताया है वो एकदम घिनौना शब्द है। आप समझ सकते हैं कितने बारे हिंदुस्तान के मंदिर में वो उन्होंने कैसा बात बोल दी है। और उनको मालूम होना चाहिए
कि संविधान रचयिता के ही कारण वो अभी गृह मंत्री है। और हम लोग जो छोटा निकाय चुनाव से लेके बड़े निकाय के चुनाव अगर जीत के जाते हैं, उस कुर्सी पर बैठते हैं, उसका देन बाबा भीमराव अम्बेडकर है। और उसके बारे में अगर ऐसा घिनौना विचार वो रखते हैं तो किस मानसिकता के लोग हैं वो आप समझ सकते हैं। हम लोग उसका निंदा करते हैं। उस जो इतने बड़े मंदिर में उन्होंने ये सब बात रखा है, उनका हम घोर विरोध करते हैं। और आप देखे होइएगा कि उनका जो विचार था कि 400 पार, 24 में जो चुनाव का नारा था 400 पार, ये 400 पार नहीं होके पूरे गठबंधन के लोग मतलब एकजुट होके जो चुनाव लड़े और उसका बहुमत पूरा साबित नहीं हुआ। इसके कारण उनका ये जो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली शब्द है, आप देख रहे हैं कि वो उन्होंने जो बोला है उसका एक सीधा सा शब्द है कि अगर वो बोल के अपने आप को वो साबित किया है कि हम किस मानसिकता का लोग हैं।